रखना चाहते थे तो रखना तो तुम्हारी मी भी नहीं चाहती थी, लोगों की दुश्मन बने हुए थे। वो गली से भी गुजरे तो पुत्तन थर थर के काम पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्द से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो सबसे पहले जी नन्नू को कहते हैं हैप्पी बर्थडे नन्नू, भगवान तुम्हारी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। सेम ड्रेस में आप लोग मुझे देख रहे होंगे क्योंकि बजे हैं रात के 12 और मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट रीड किए हैं तो उसके आधार पर ही मैं ये एपिसोड लेकर आई हूँ। पुत्तन का अगर एपिसोड था, देखिए बातें अगर आप क्लियर करने लग जाओ ना, बातों ही बातों में बातें भी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर जो एपिसोड है वो भी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मेरा 30 मिनट का एपिसोड था, व्यू ड्यूरेशन है उसके 8 मिनट 16 सेकेंड, जो कि स्किप करके ठीक है यार, नहीं इतनी पेशेंस कौन सुनता रहे बातें, ऐसा ही है ना। 8 मिनट तक भी आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। आप लोगों की इतनी सपोर्ट मुझे मिल रही है, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। तो चलिए करते हैं बात। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी का कहना है कि नन्नू जीजा का डबल फेस है। चलिए ऑफ कैमरा होगा उसका डबल फेस, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन नन्नू जीजा का यहाँ पर जो भी फेस है वो ऑन कैमरा सबने देखा है। लेकिन पुत्तन परी तुम्हारा पल पल बदलते जो रंग है वो भी सबने देखे हैं, ठीक है। और एक चीज कि पुत्तन परी जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुत्तन परी ने ये वर्डिंग यूज करी कि आंटी जी मुझे ये बताइए कि आप मेरे पापा के बारे में पूछ रहे थे कि इसके पापा जो है वो कैसे इस दुनिया से गए, तो मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं तो अंकल जी कैसे गए। पुत्तन परी तुम तो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं रख सकी, तुम्हारी जुबान फिसल ही गई, ठीक है। तुम्हें ये चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं थी भाई, तुम तो एक दिन की खुशी ना संभाल सकी। कमेंट सेक्शन में है मेरे, किसी ने लिखा है कि ये एक दिन की भी खुशी जो है वो संभाल ना सके, ठीक, उसमें भी कमियां ढूंढ ही निकाली और ढूंढ के वो चीजें बता दी। और यहाँ पर नन्नू को क्यों रोना आया था अपने एपिसोड में, क्योंकि वो फील करके बता रहा था, इसलिए उसको रोना आ गया कि मैंने अपने बच्चे को फील किया। 2 साल बाद मैं अपने बच्चे को टच करके देख रहा था, लेकिन उस समय उसका बच्चा तो उसके पास नहीं था ना, वो अपने व्यूअर्स के साथ अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर रहा था, इस वजह से उसको रोना आ गया। उसने बोला कि मुझे वहां मैं नहीं रोया, ठीक है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता? होता है, सबको होता है। एक आदमी का जिगर का टुकड़ा इतनी दूर है तो क्यों नहीं होगा। आपस में हस्बैंड वाइफ के जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान करे जल्दी दूर हो जाए। पुत्तन कहती मैं घर बसाना चाहती हूँ, नन्नू की मदर ने भी बोला कि मैं घर लेके आना चाहती हूँ अपनी बहू को, लेकिन वो सब चीजें वो प्रोसेस बाद का है। वो सोशल मीडिया पर मैं पहले बहुत बार कह चुकी हूँ, यहाँ पर फैसले नहीं होते, लेकिन पुत्तन तुम तो यहीं पे फैसला करना चाहती हो। अब यहाँ अंकल जी वाली बात पे तो इसने वो जो है मुंह से फिसल ही गई ना वो बात कि मैंने ऐसे कह दिया, साथ ही में ढकने की भी कोशिश करी। अरे पुत्तन परी तुम एडिट करती नहीं हो, तुम एडिट किया करो ना, एडिट करते वो सीन कट कर देती ना। अगर अच्छा ही बनना था तो वो अच्छी वाली ही एपिसोड लेके आती, है ना। तो इसके लिए मुझे भी ये एपिसोड ना बनाना पड़ता। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर पुत्तन की जुबान तो फिसली फिसली, लेकिन यहाँ पर पुत्तन ने एक अच्छी बात भी की। उसने ये बोला कि वो अपने बच्चे को कैमरा फ्री रखना चाहती है। वहां पर नन्नू जीजा ने बोला कि तुम्हारे ही खुद के जो सिबलिंग हैं उन लोगों ने भी तो एपिसोड बनाए थे, लेकिन उस समय बनाए थे। यहाँ पर नन्नू को भी कहना चाहती हूँ, तुम्हारे मना करने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद, जब से कोई भी उस बच्चे को लेकर नहीं आ रहा सामने, ये चीजें भी तो सबके सामने है, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये बात है कि एक बाप को उसकी पिक लेने क्यों नहीं दी गई। यहाँ पर पुत्तन परी ने क्लियर किया कि खुद की पिक आप खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो है आप अपनी पर्सनल रखो, यहाँ पर सोशल मीडिया पर मत दिखाओ। तो उसमें क्या गलत है? उसमें मुझे तो कुछ भी गलत नहीं नजर आया। आप कुछ समय पहले की जो सौरभ जोशी है, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर, आप लोगों को पता है कि उनका जो छोटा भाई है पारस, क्या नाम है उसका, मुझसे मेरे दिमाग से निकल गया, उसका जो छोटा भाई है जिसको लेके कि बहुत ज़्यादा बातें होती थी कि बस उसी को दिखा दिखा के जो है छोटे बच्चे को, 8 साल के 9 साल के बच्चे को दिखा के सौरभ जोशी जो है डॉलर छाप रहे हैं, है ना, ट्रेंडिंग में आने लग गए।
है ना, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए, है ना, ये सब बातें। उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि बच्चे का जब फेस वैल्यू उसकी बन गई, ठीक है, तो उसके बाद उसको जो लोग हैं, जैसे कि रास्ते में फैन मिल जाते हैं, कुछ व्यूअर्स मिल जाते हैं, है ना, जहाँ हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो उससे बात करना चाहते हैं, उसके मुंह को टच करते, जो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो यहाँ पुत्तन ठीक है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा क्या है, जब आप लोग समझ जाओगे ना, झगड़ा ही सोशल मीडिया के डॉलर्स का है। यहाँ पर नन्नू जीजा को भी समझ आनी चाहिए कि आप लोग कंट्रोवर्सी में रहे हो, है ना, तो चीजें सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। वाइफ को घर आने दो, प्यार से रखो, आपस की अंडरस्टैंडिंग देखो। अगर अभी नहीं लाना चाहते तो टाइम लो, साल 1.5 साल जो भी है ना, टाइम लगेगा हर चीज को। पहले तो आप लोग मैच्योर हो जाओ। मैंने कल के वीडियो में भी बोला कि ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ गई तो आप लोगों में मैच्योरिटी आ गई, नहीं। यहाँ पर पुत्तन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुझे सही लगा। ऐसा ही रितु राठी ने भी कहा था एक टाइम पे, ठीक है, लेकिन वहां पर ये कि फ्लाइंग बिस्ट जैसा दमदार बंदा भी तो है ना, प्रोटेक्शन के लिए अपनी बेटियों की। तो यहाँ पर पापा जी ये कहना चाहती हूँ नन्नू को कि अब देखो बच्चे को स्कूल भी जाना है, सब चीजें हैं, लेकिन आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, है ना, तो वो चीजें आप लोग बैठ के अंडरस्टैंडिंग से ही अपनी जो है सुलझाओ, ठीक है। मेमोरी आप लेके आओ, पिक क्लिक करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन व्यूअर्स को क्यों दिखाना, नहीं दिखाओ ना। जब वो 1.5 साल से नहीं दिखा रहे तो आप भी मत दिखाओ। ये थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी। रही बात पुत्तन की, तो पुत्तन को ये कहना चाहती हूं मैं कि 7वें महीने की भी बात हुई है कि प्रेगनेंसी के 7 मंथ जो है ये जाना चाहती थी अपने वहां पे, तो उसकी मम्मी लोगों ने बोला था कि इसको भेज दो वहां, कि खर्चा वो लोग करें। अगर ये बातें थी तो पुत्तन परी तो तुम बताती, अगर ये नहीं रखना चाहते थे तो रखना तो तुम्हारी मी भी नहीं चाहती थी, तुम्हारे मायके वाले भी नहीं चाहते थे, तभी तो तुम्हारी मौसी जी को बुलाया गया था कि जो आज आप लोगों की दुश्मन बने हुए हैं, तभी तो आप बुलाया नहीं उनको। उनके घर पोता हुआ तो आप लोगों ने किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला। लेकिन आज नन्नू जीजा फिर मुझसे निकल रहा है, आज नन्नू के बर्थडे पर पुत्तन परी ने एक स्टोरी जो है वो शेयर करी। चलिए कोई बात नहीं, मतलब उसमें नन्नू का नाम नहीं लिया गया, तो वो कहते ना उसको कि चलिए बातों बातों में उसने विश तो किया है उसमें, ठीक है, स्टोरी तो उसने लगाई है। यहाँ पर मामा और मौसी के बच्चे जो हैं उनको भी दुश्मन ही समझती रही हैं पुत्तन परी। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ये भी अपने व्यूअर्स के लिए और पुत्तन परी के व्यूअर्स के लिए भी रखा था वीडियो में, ये चीज़ मैंने बोली है कि 20 दिन पहले खुद को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझती थी पुत्तन, लेकिन अभी क्या हो गया कि वो गली से भी गुजरे तो पुत्तन थर थर के काम पे। लेकिन अभी पुत्तन कहती है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं संग रहना चाहती हूँ, मुझे भी ऊपर के माले में घर बना के दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाब सिंह ने अपनी आने वाली चंपा के लिए बना लिया। ऐसा तो प्लीज अगर किसी को इसका रिप्लाई आंसर आता पता है तो मुझे रिप्लाई जरूर करें कमेंट सेक्शन में कि दी आपने ये क्वेश्चन पूछा था तो हमने ये रिप्लाई दिया। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाई करेक्टर के ही नाम लिखा करो, नन्नू है, पुत्तन है, झूठी है ना, मोटू बिटिया है, ऐसे ही करेक्टर है भाई। हमारी स्टोरी है एक, लेकिन हम सोशल मीडिया पर एक मैसेज देना चाहते हैं यही कि अपने घर की बातें, इंटरनली आपके घर में क्या क्या चल रहा है वो सब यहाँ पर सोशल मीडिया पर उल्टी मत करो पुत्तन जैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ बदबू ही निकलती है, सफाई कोई नहीं करता, ठीक है, वो सब बातें हैं। अच्छा, अभी ये वाला वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना। कल का वीडियो जो है इवनिंग में आएगा, तो कल का मतलब ये तो मॉर्निंग में मिलेगा ना आपको, तो नेक्स्ट वीडियो जो है इवनिंग में मिलेगा आपको, जिसमें कि एक गुड न्यूज़ है। अब टाइटल खेला जा रहा है तो टाइटल थोड़ा हम भी खेलते हैं, क्लिक बैक टाइटल, ठीक है, तो यही वो बातें हैं। तो चलिए मिलती हूँ शाम को, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।